पिछले कुछ साल से देश के कोऑपरेटिव बैंकों की माली हालत पस्त है। महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक के डूबने के बाद यह मुद्दा कुछ ज्यादा ही गर्मा गया है। इस घटना के बाद एक एक करके 2 दर्जन से अधिक कोऑपरेटिव बैंक डूब चुके हैं। बैंकिंग नियामक आरबीआई कोऑपरेटिव बैंकों पर आए दिन जुर्माना लगा रहा है। इनकी जमा पर, निकासी पर बंदिशें लगाई जा रही हैं। कई बैंकों का हाल ही में लाइसेंस तक रद्द कर दिया गया है। आखिर कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर चल क्या रहा है? इनकी माली हालत क्यों खराब हो रही है? क्या ये बैंक अब बंद हो जाएंगे? इन बैंकों में जमा लोगों की खून पसीने की कमाई का पैसा कितना सुरक्षित है? आम जन के मन में इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसी वजह से लोगों का अब इन बैंकों पर से भरोसा उठ रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कोऑपरेटिव बैंकों की जमाओं में भारी गिरावट आ रही है। साल 2018-19 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की कुल जमाओं में 6.1% हिस्सेदारी थी, जो साल 2019-20 में घटकर 3.5% रह गई। कर्ज के मामले में इनके कारोबार में तेज गिरावट आई। वर्ष 2018-19 में ये शेयर 8% था, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 0.8% रह गया। मार्च 2020 तक देश में 1539 अर्बन कोऑपरेटिव और 97,006 रूरल कोऑपरेटिव बैंकों के 8.6 करोड़ जमा करता थे। इनकी कुल जमाओं में रूरल कोऑपरेटिव बैंकों का 65% हिस्सा था। कोऑपरेटिव बैंकों का ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय मदद मुहैया कराने में अहम योगदान होता है। ग्रामीणों में बचत और निवेश की आदत इन्हीं बैंकों के जरिए समृद्ध हुई है। रिपोर्ट बताती है कि कुल कृषि ऋण में भी कोऑपरेटिव बैंकों की हिस्सेदारी साल दर साल घट रही है। साल 1992-93 में ये 64% के उच्च स्तर पर थी, जो 2019-20 में घटकर मात्र 11.3% रह गई है। पूर्व बैंकर बीएन मिश्रा कहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार को इन बैंकों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। पीएसयू और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ मुकाबले में लाने के लिए इन बैंकों के प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के उन्नयन की जरूरत है। इसके साथ ही अगर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाकर प्रोफेशनलिज्म रवैया अपनाया जाए तो ये बैंक फिर से पटरी पर आ सकते हैं। दरअसल कोऑपरेटिव बैंक स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी और आरबीआई की निगरानी में काम करते हैं। दोहरे रेगुलेशन के बावजूद वित्तीय विफलताओं और धोखाधड़ी की जांच से बचते रहे। दरअसल आरबीआई को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सरकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सरकारी बैंकों की बैंकिंग गतिविधियों पर नियामक निरीक्षण का दायित्व तो दिया गया, लेकिन रेगुलेशन और ऑडिट संबंधी अधिकार सीमित थे। इससे वित्तीय अनियमितताओं के मामले में इन पर कार्रवाई नहीं हो पाई। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सितंबर 2020 में कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाने का फैसला किया। इस फैसले से 1540 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के अधीन आ गए। इसके जरिए 8.60 करोड़ से अधिक खाता धारकों की जमा 4.84 लाख करोड़ की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। तभी से कोऑपरेटिव बैंकों का नियमन आरबीआई ही कर रहा है। अगर कोई बैंक वित्तीय संकट में फंसता है तो उसके बोर्ड पर आरबीआई निगरानी रखता है। सरकार का मकसद इन बैंकों में जमाकर्ताओं को उनके पैसों को लेकर सुरक्षा उपलब्ध कराना है। अब ये बैंक भी सरकार की जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी के दायरे में आ गए हैं। यह आरबीआई की सहायक इकाई है। इस योजना के तहत अगर कोई बैंक डूबता है तो ग्राहकों को 5 लाख रुपए का 90 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। इस तरह जमाकर्ताओं के 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित है।